चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर की ताज़ा खबरें। और आखिरी सीन ही इतना महत्वपूर्ण है कि क्या हमें ये सोचना चाहिए कि बाबा साहब के अनुयायी हैं हम, और बाबा साहब ने भी अपनी बात नहीं बताई है, वो भगवान बुद्ध की बात बताई। भगवान बुद्ध की बात बताई तो हमें भी भगवान बुद्ध को जानना चाहिए। भगवान बुद्ध ने हमारे लिए कितनी छोटी बातें दे दी पाँच, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत मुश्किल बात है। तो ऐसे समझते हुए आज का विषय शील सदाचार होने का है। ये शिक्षा सबके लिए जरूरी है, तो इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात को अब समाप्त करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो। सभी बोलो साधु साधु साधु। मैं थोड़ा सा एक भूमिका और बना दूँ भी। ये जो पंचशील की बात है, तो हमको क्यों तो इसे स्वीकार करना चाहिए, क्या इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं। लेकिन क्या ये मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं, फिर हमारे बीच में दो वक्ता हो रहे हैं हमारे, और बाबूजी तो हैं। जैसा कि बंदे जी ने कहा कि भीड़ होनी चाहिए, मानता हूँ। ये शुरुआत है, पहला आयोजन इस तरह का। पूरे आगरा में यह होगा तो भीड़ हो। बात करो, अपने आसपास की बात करो, तो हर घर में पति पत्नी मिल जाते हैं, जिनकी संयोग से अगर जीवन साथी बिछड़ गया हो तो अलग बात है, लेकिन हर घर में आपको पति पत्नी मिल जाती है। दुनिया का हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसके प्रति ईमानदार रहे, वफादार रहे, समझदार रहे और जिम्मेदार। दुनिया की हर पत्नी भी यही चाहती है अपने पति से कि वो भी उसके प्रति ईमानदार रहे, वफादार रहे, समझदार रहे और जिम्मेदार रहे। अब ये चारों कर ही रहा होगा, जाने अनजाने में, भले वो ये नहीं जानता हो कि पंचशील क्या होता है, लेकिन अगर वो ईमानदार है अपने घर के प्रति, वफादार है, समझदार है और जिम्मेदार भी है, तो वो पंचशील का पालन कर ही रहा होगा। बस आपको सिर्फ बताना है कि ये पंचशील को समझ जाएगा, इसका तो पालन मैं कर ही रहा हूँ, बस। और हम क्या कहना चाहते हैं, इतनी सी बात है, इसी को ही समझना है, और ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता हमको है नहीं। और मैं अब बाबूजी से कहूँगा कि हमारे दो जो बैठे हैं जिम्मेदार साथी, आप उनको, मैं उसी को बोलूँगा। ये भगवान भक्त के पंचशील बोलते हैं, 5 ज्ञान, और इसी के ऊपर संविधान बना हुआ है और वो भी चल रहा है, और पूरे वर्ल्ड का इसी में चल रहा है। तो हम इसका छोटे से 5 शब्दों का इनको आपके सामने रखना चाहते हैं कि इनसे क्या हो सकता है, क्या भला हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है। आपकी दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती है। पहला है इसमें कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। तो प्राणी हिंसा जो होती है वो एक तो और वो भी हिंसा है कि मैं आपका अपमान कर दूं, आपसे गाली दे दूं, आपके मन को दुखा दूं, तो वो भी इसी में आती है। करो कैसे करो आप भी। तो ये हमें मैं बच्चों को, युवाओं को, और ये बात डाली मामूली सी बात है, तो बहुत बड़ी बात। तीसरी बात ये है कि मैं प्रचार नहीं करूँगा। आप सभी देखते हैं कि मतलब अगर किसी बहन बेटी, और चौथी चीज है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा और चुगली भी करूँगा। ये भी आप मानते हैं, और ये जीवन के आधार है। अगर इनको उतार लें तो हमारा जीवन ही बन जाएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण है आखिर का 5वां, तो जो पंडित जी ने बताया कि हम अगर आखिर वाला ही मान लेते हैं कि मैं किसी तरीके का नशा नहीं करूँगा। नशा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समस्त धर्मगुरुओं को नमन करते हुए मुख्य श्रृंखला में बैठे
वकील साहब जी, केसी आनंद जी, भाई नवल किशोर जी, भाई हमारे समाज का उज्जवल भविष्य दिखाने वाले भाई रेम्बो जी, भाई बीके सिंह जी, डॉक्टर चंद्रा जी, भाई कालीचरण जी और उपस्थित सभी सज्जन एवं मात्र सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई केसी आनंद जी को, जिन्होंने यह कार्यक्रम आयोजन किया है। संख्या कम है, कोई बात नहीं, बुद्धिजीवी कमी ही होते हैं, बाकी तो भीड़ होती है। अगर 100 आदमी में से 10 लोग अगर बुद्धिजीवी हैं और 10 ने विचारधारा मान ली, उसी से कल्याण हो सकता है। तो भाई 10 लोग 100 लोगों को बड़े आराम से संभाल लेंगे। आनंद जी ही क्यों, हम जितने भी साथी बैठे हैं सभी का कहीं ना कहीं अंशदान होना चाहिए और हमें अपने क्षेत्र में जिस स्थिति से हम बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। बीके सिंह जी उपस्थित हैं हमारे बीच। बहुत छोटी उम्र में हमने बहुत छोटे से देखा है भाई इनको, बीके सिंह जी को, और इन्होंने अपना दिलो दिमाग लगाया और एक छोटा सा स्कूल खोल के आज उस स्कूल को बहुत बड़ा रूप दे दिया है। और विशेष बात यह है कि अपने समाज के बच्चों को शिक्षा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि भाई बीके सिंह के लिए ये तालियां का बजाकर इनका स्वागत होना चाहिए। बाबा साहब के पैरों में नमन करते हुए, अपने बंदर जी को नमन करते हुए और तमाम यहाँ बैठे मंच पे करते हुए और यहाँ आई हुई बड़ी बहनों को मेरा सादर नमन करते हैं। मेरा नाम पदमलता है और मेरा एक NGO है साक्षी निशाकर सेवा संस्था। मैं महिलाओं और बच्चों में ही काम करती हूँ। मेरे 2 स्कूल चल रहे हैं और जो है मैं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, किशोरियों के स्वास्थ्य वंदन करता हूँ। हमारे केसी आनंद जी, भाई रतनलाल जी को मैं साधुवाद देता हूँ। शिक्षा जगत से जुड़े हुए बड़े भाई के सिंह जी, वीके सिंह जी और हमारे सम्मानित छोकर साहब जी और जिन बड़े भाइयों का मैं नाम नहीं ले पाया। क्या नाम है, किस तरह से आज कार्यक्रम हुआ? मेरा नाम केसी आनंद है और आज जो हमने कार्यक्रम रखा है 1956 में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म ग्रहण किया 5 लाख लोगों के साथ। तो उसी उपलक्ष्य में हमने आज रखा है 15 अक्टूबर में। उसमें हमारा लक्ष्य ये था कि भगवान बौद्ध की पंचशील और बाबा साहब की शिक्षा, इसी पे हमने रखा है। केसी पाठशाला के नाम से एक संस्था चल रही है, उसमें सभी पदाधिकारी खड़े हुए हैं यहाँ पर। और हमारी पंचशील पे और बाबा साहब के संस्कारों पर ये पाठशाला है, इसमें शिक्षा दी है। तो आज का प्रोग्राम हमने केवल, आप कोई भी धर्म मान रहे हो, हमें धर्म से मतलब नहीं है, अपने जीवन में केवल पंचशील आप उतार लें, ग्रहण करने पूरी तरह से। उसमें क्या है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहले मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, प्राणी जिसमें प्राण होता है उसको मारूंगा और शब्दों से भी हिंसा नहीं करूँगा। दूसरा है मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तीसरा है मैं किसी तरह की चोरी नहीं करूँगा। और चौथा है मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं अपनी माँ को माँ समझूंगा, बहन को बहन समझूंगा। और सबसे आखिरी है कि मैं किसी तरह का नशा नहीं करूँगा।
नशे में सब आता है, भांग है, गांजा है, तम्बाकू है, गोल्ड मोरन मसाला है, ये सब। तो अगर इसको आप मान लेंगे तो आपके जीवन में उद्धार हो जाएगा, आपकी एक दिशा ही बदल जाएगी, आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, धनवान रहेंगे। यही आज का कार्यक्रम है। और ये इसी में हम बच्चों को 6 से लेके 9 तक के बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में ये भगवान की शिक्षा, कंप्यूटर, अंग्रेजी शिक्षा उसको देते हैं और भगवान बुद्ध का पंचशील ज्ञान बच्चों को अभी से रटाते हैं, जिससे आगे उनका भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ जय अंकल जी क्या नाम है, किस तरह से? मैं जसवंत सिंह एडवोकेट समाज सेवक का कार्य करता हूँ। आज आधुनिक शिक्षा संस्कार पाठशाला एवं लाइब्रेरी शिक्षा समिति द्वारा समाज में व्याप्त अनदेखा, पाखंड और कुरीतियों से दूसरे समाज को मुक्त करने के लिए इन्होंने पाठशाला नाम से जो मलिन बस्तियों में जो वंचित लोग हैं, गरीब बच्चों हैं, उनको संस्कारिक शिक्षा देने का संकल्प लिया है। ये बहुत ही उत्तम कार्य है। इससे मतलब बच्चों के अंदर जो है संस्कार आएंगे और सामाजिक बुराइयों से दूर होंगे, निःशुल्क शिक्षा होगी, समाज में अच्छी समाज की संरचना होगी। ये उत्तम कार्य है। इसके लिए मैं भी अपना समय दिया है और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि इस नायक हूँ, मैं भी समाज की संरचना में अपना योगदान दूंगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान बुद्ध के सिद्धांत पर चल कर के ही भारत गौरवमय हो सकता है। भारत पहले भी विश्वगुरु रहा था, आगे भी होगा, लेकिन ये तभी होगा जब भगवान बुद्ध की सभ्यता, संस्कृति और उनके आचरणों पर चलेगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर चलेगा, तभी ये भारत अखंड रहेगा और जो है संपन्न होगा। इसके लिए हमारी एक छोटी सी पहल की हुई है भाई साहब के आनंद जी और इनके सहयोगी साथियों के द्वारा। मैं इन सारे साथियों के लिए, सभी सम्मानित साथियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि इनका समाज के लोगों को तन मन धन से सहयोग करके समाज कल्याण के कार्य में योगदान दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को